ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार। कहा मौर्य ने पार्टी छोड़कर उपकार किया, पार्टी नहीं छोड़ते तो हम निकालते। बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। टिकट बेचने के आरोपों को मायावती ने नकारा। बागी हुए बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा बीएसपी में अपमानित किया गया, पार्टी में नहीं है दलितों की कोई पूछ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाया। कहा टिकटों की नीलामी करती है मायावती, दलित नहीं दौलत की बेटी है मायावती। बाबा साहब के सपनों को किया बर्बाद। समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सूत्रों के हवाले से खबर, सपा सरकार में बनाए जा सकते हैं मंत्री। 27 जून को यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य के शामिल होने के सवाल पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव। कहा अच्छे आदमी हैं मौर्य और सभी अच्छे लोगों को हम अपनी पार्टी में देंगे जगह। लेकिन उधर दूसरी तरफ कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय पर बढ़ा घमासान। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले शिवपाल यादव। कहा नेताजी की राय पर कराया कौमी एकता दल का विलय। बलराम यादव का रोल होने से इनकार किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। लखनऊ से आई एक बड़ी खबर ने आज अचानक उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। बीएसपी के कद्दावर नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से पहले बहन जी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, पार्टी छोड़ने के बाद मौर्य ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी है। मायावती ने अंबेडकर के सपनों को तोड़कर रख दिया है। मायावती मनुवाद के मकड़ जाल में बुरी तरह से उलझ गई हैं। आज ये तेवर थे स्वामी प्रसाद मौर्य के। इतना ही नहीं, मौर्य ने मायावती पर आगामी चुनाव के लिए टिकट बेचने का आरोप भी लगा दिया। कहा कि बीएसपी नीलामी का बाजार बन गई है। सवाल है कि आखिर बागी क्यों हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सवाल यह भी है कि मौर्य ने क्यों कहा कि मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी है। मौर्य का पार्टी छोड़ना मायावती के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 8% मौर्य और कुशवाहा वोट बैंक है, जो आने वाले चुनावी समर में बीएसपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मौर्य की बगावत के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए खुद मायावती को मैदान में आना पड़ा। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर पलटवार किया और कहा कि मौर्य अगर पार्टी नहीं छोड़ते तो वो खुद उन्हें निकाल देती। उन्होंने कहा कि मौर्य ने पार्टी छोड़कर हम पर उपकार किया है, एहसान किया है। मायावती मौर्य पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कह रही थी कि मौर्य अपने बेटा बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। अब सवाल है कि आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में सच्चाई दरअसल क्या है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के कुनबे में भी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी में तब खलबली मच गई जब अचानक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बलराम यादव को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। वैसे आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया गया है कि बलराम यादव को बर्खास्त क्यों किया गया, यानी वजह इसके पीछे क्या रही। लेकिन खबरों के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि बलराम यादव को बाहुबली मुख्तार अंसारी की पैरवी करने की सजा मिली है। दरअसल मंगलवार को लखनऊ में कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा की गई, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री इससे खुश नहीं थे। जिस वक्त विलय की घोषणा की जा रही थी उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जौनपुर में थे और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को किसी दल की जरूरत नहीं है, वो अपने बूते जीत कर सत्ता में लौटेगी। सवाल यह कि समाजवादी पार्टी को आखिर चला कौन रहा है, पार्टी में कौन शामिल होगा और कौन बाहर होगा, यह तय कौन करेगा। पार्टी में आपसी संवादहीनता की स्थिति क्यों बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की इन्हीं दोनों महत्वपूर्ण खबरों पर है हमारा आज का प्राइम एजेंडा।
पहले स्वामी प्रसाद मौर्य आए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोपों की झड़ी लगाई और उसके थोड़ी देर में तकरीबन आधे घंटे बाद बीएसपी की सुप्रीमो पार्टी के अध्यक्ष मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और सफाई देनी पड़ी। पहले मायावती को सुन लेते हैं, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आज किस तेवर में थे यह आपको सुनवाएंगे। पहले बहन जी ने किस तरीके से आरोपों का जवाब दिया स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर, उनके आरोपों पर, यह सुन लीजिए। से मिलते रहते और हमेशा अपने बच्चों के लिए सिफारिश करते रहे और इस बार भी उन्होंने मुझसे ये टाइम मांगा और वो कहने लगे कि बहन जी मैंने पिछली बार मैं आपसे मिला था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी अपने लड़के और लड़की के टिकट के लिए, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है। तो मैंने उनको बोला कि भाई जो मैं पिछले 2 साल से जो आपको समझाती आ रही हूँ, तो मेरा फैसला अटल है। मैं आपको अकेले को टिकट दूंगी, आपका लड़के को या लड़की को मैं टिकट नहीं देने वाली हूँ। बीएसपी के खिलाफ उनको बोलने के लिए कोई मसाला होता नहीं है, तो सीधा बोल देते हैं कि मायावती जो है वो दलित की नहीं दौलत की बेटी है और उनके पास कुछ होता नहीं है। इत्तेफाक से मेरे माँ बाप ने नाम मेरा माया रख दिया, तो माया की तो वैसे माया के पास कोई कमी रहती नहीं है और तो पार्टी के आर्थिक सहयोग से ही, कार्यकर्ताओं के आर्थिक सहयोग से ही ये मूवमेंट आगे बढ़ी है। पिछली बार सन 2012 में उनको टिकट दिया, उससे पहले भी टिकट दिया, 12 में उनको खुद दिया, उनके लड़के को दिया, लड़की को दिया। वो खुद बताए कि उन्होंने बीएसपी को कितना पैसा दिया टिकट के एवज में। मेरे ख्याल उनके पास कोई। अब मायावती के ये तेवर थे किन आरोपों पर, जरा ये भी सुन लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो पार्टी के न केवल कद्दावर नेता थे बल्कि विधानसभा में नेता विपक्ष भी थे, आज अचानक इस्तीफा दे डाला और वो भी बड़े तेवरों वाले अंदाज में कई आरोपों के साथ। सुनिए। आज सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का सौदा कर रही हैं और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। बड़े पैमाने पर ऊंची दामों को बोल बोल करके टिकट बदले जा रहे हैं और एक एक सीट पर कितनी कितनी बार टिकट बेचा जाएगा, टिकट नीलाम किया जाएगा, इसका भी कोई इंतहा नहीं रह गया है। इससे बहुजन समाज पार्टी का जो मौलिक कार्यकर्ता है, दलित हो या पिछड़े हो, आज बुरी तरीके से परेशान है, खिन्न है और हताशा निराशा की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। व्यवस्था का शिकार होकर के दलित और पिछड़ा वंचित समाज के रूप में अपमानित होता रहा है, फिर से उसका रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। और यदि सुश्री बहन मायावती जी सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर चलती होती, मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते होते, तो 2012 में हम सरकार में आने से वंचित नहीं होते, क्योंकि उस समय हमारी सरकार की कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जिस वक्त इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, 2 खबरें आ रही थी। एक खबर तो यह आ रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, सूत्र ऐसा बता रहे थे, लेकिन इस खबर पर तस्दीक होती, ये खबर आगे बढ़ती। इससे पहले बड़ी खबर के तौर पर खबर यह आ गई कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसके ज्यादा पुख्ता संकेत तब मिले जब शिवपाल यादव और आजम खान साहब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विधानसभा के कक्ष में उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनका धन्यवाद किया। और जब मीडिया से बात की शिवपाल यादव ने, तो फिर उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अच्छे व्यक्ति हैं और समाजवादी पार्टी में अच्छे लोगों का स्वागत है। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ठिकाना क्या है। इसके साथ यह भी खबर आ रही है कि 27 तारीख को जो मंत्रिमंडल विस्तार है, जो मंत्रिमंडल में फेरबदल है, उसमें मौर्य को जगह मिल सकती है। हालांकि ये अभी तक पुख्ता नहीं है, ये सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, लेकिन जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनती दिख रही हैं, उसमें मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिनेश दुबे, नेता भारतीय जनता पार्टी बने हुए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है लखनऊ स्टूडियो से। और हमारे साथ प्रदीप सिंह बब्बू साहब जुड़े हुए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के।
बब्बू जी, आज आपकी दोहरी भूमिका है। एक तो आपकी पार्टी में घमासान मचा हुआ है, जिस तरीके से कौमी एकता दल का विलय आपने किया और मुख्यमंत्री और शिवपाल यादव के बीच में नाराजगी जग जाहिर हुई। उसके बाद ये जो मसला सामने आया इसमें भी ये दिखा कि साहब ये दरवाजा आप ही की तरफ खुल रहा है। तो सबसे पहले आपके परिवार पर बात कर लेते हैं। बब्बू जी, ये बताइए कि क्या शिवपाल यादव की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बिगड़ी बात कुछ बनी है क्या, या फिर जो मुलाकात है वो शिष्टाचार मुलाकात है, प्रोटोकॉल के तहत की गई मुलाकात है, दूरियां उसी तरह से बरकरार है? नहीं राजीव जी, ऐसा है कि कोई ना तो दूरी थी और ना दूरी है। ये दूरियां सिर्फ मीडिया द्वारा फैलाई जा रही हैं। बाकी समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी और चुनाव के प्रभारी है माननीय शिवपाल सिंह यादव। तो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए दोनों लोगों में मुलाकात संभव है जी। किसी भी मुलाकात में कोई अलग अर्थ न निकाला जाए और कोई किसी भी मुलाकात को चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो चुनाव की सरगर्मी है। चुनाव में तमाम बातें होती हैं, तमाम तैयारियां होती हैं और अध्यक्ष और प्रभारी की हैसियत से कोई कभी किसी से मिल सकता है। अच्छा प्रदीप सिंह जी, ये बता दीजिए तकरीबन इसी वक्त, प्रदीप सिंह जी, कल तकरीबन इसी वक्त ये खबर आई थी कि बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। अब 24 घंटे होने को हैं और आप भी पार्टी में अच्छा खासा रसूख रखते हैं, कई खबरें आपके पास होती हैं। ये बता दीजिए कि बलराम यादव को आखिर मुख्यमंत्री ने बर्खास्त क्यों किया? नहीं, मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता नहीं, बिल्कुल है, किसी को एकदम है सर, और किसी को हटाए। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री एक बुद्धिजीवी है, लेकिन कोई भी विशेषाधिकार सर कोई वजह तो होगी। राजीव जी, हाँ बिल्कुल होगी बब्बू जी। विशेषाधिकार इस्तेमाल करने के पीछे कोई वजह तो होती है, तमाम कोई वजह रही होगी साहब कि इतने सीनियर लीडर के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है और मुख्यमंत्री विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रीजन होगा। वो रीजन बता दीजिए दर्शकों को, या एवे ही बस मूड कर गया सीएम साहब का कि साहब बलराम यादव अब ठीक नहीं है तो उनको बर्खास्त कर दो। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव अगर आगामी कुछ दिनों में विस्तार भी होता है, कुछ लोग उसमें जोड़े जा सकते हैं, कुछ लोगों का उसमें मंत्रिमंडल से उनका विभाग बदला जा सकता है। बिल्कुल, कुछ मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार आप ही की बात मान लें बब्बू जी, आप ही की बात मान लें तो क्या बेहतर ये नहीं होता कि इन सारी रणनीतियों के तहत सहमति से बलराम यादव जी इस्तीफा दे देते और संगठन की जिम्मेदारी संभाल लेते? ये बेहतर नहीं होता क्या उनके पद और कद को देखते हुए बर्खास्त करना ही उचित था? पूर्व भी नहीं, उनका कद बड़ा है, वो पार्टी के बड़े नेता है। कहां बड़ा है सर? इसमें कोई दो राय नहीं। बब्बू जी कहां बड़ा है? हम लोगों के नेता हैं। अरे इतने सीनियर लीडर को उठाकर सीएम ने बर्खास्त कर दिया, कहां कद बड़ा है? कद बड़ा होता तो क्या इस तरह से बर्खास्तगी होती? मुख्यमंत्री बब्बू जी, कद बड़ा होता तो क्या इस तरीके से बर्खास्तगी होती? ये उनके विशेषाधिकार पर है। अरे विशेषाधिकार के पीछे भी तो कोई वजह होती है सर। पुराने नेता है हम लोग, हर अधिकार के पीछे राजनीति शुरू की बब्बू जी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, नेता थे हम लोग, इसीलिए तो ये सवाल पूछ रहे हैं बब्बू जी। इस सवाल का सही जवाब दीजिए। नहीं, इस सवाल का सही जवाब दीजिए बब्बू जी, इस सवाल का सही जवाब दीजिए। हमें ये बताइए कि ये जो विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे राजीव जी। उसके पीछे वजह बता दीजिए, टिप्पणी मत करिए, वजह तो बताइए क्या है मुख्यमंत्री इस विशेषाधिकार के पीछे वजह क्या है? टिप्पणी नहीं करूंगा। और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसी को भी रखें, किसी को भी हटाएं, मतलब चाहे वो कितना ही सीनियर लीडर क्यों ना हो पार्टी में, उठा के उसे बर्खास्त कर दे। मैं अधिकृत नहीं, आप अधिकृत नहीं, वो तो हम समझते हैं सर, वजह तो बता दीजिए। पार्टी में कोई चर्चाएं तो चल रही होंगी, आप सवाल ही नहीं समझ रहे, एक रटी रटाई बात कह रहे हैं बब्बू जी, आप रटी रटाई बात कह रहे हैं, समझिए जरा, आप रटी रटाई बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि विशेषाधिकार को कोई चुनौती नहीं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मुख्यमंत्री पढ़े लिखे, बाहर से उन्होंने पढ़ाई की है, युवा मुख्यमंत्री हैं, किसी भी विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के पीछे कोई वजह तो हुई होगी। बलराम यादव पूर्वांचल के बड़े नेता, उन्होंने बड़ी सदी हुई टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि अपरिवर्तनीय है उनका, अपरिवर्तनीय है समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता। हम तो वजह टटोलना चाह रहे हैं, वजह बता दीजिए
कि वजह क्या रही? बिल्कुल विशेषाधिकार है, वो पूरी कैबिनेट को आप बर्खास्त कर दें, वजह बता दीजिए। आप जो बातें आप कहलाना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई बात वजह है, तो मैं उसको बताऊं कि वजह थी कि नहीं थी। मैं अपनी वजह से, अपनी तरफ से कौन सी वजह बताऊं? अच्छा, क्या ये वजह नहीं थी कि वजह आपके नहीं, क्या ये वजह नहीं थी कि शिवपाल यादव ने, क्या ये वजह नहीं थी कि शिवपाल यादव ने कौमी एकता दल का विलय करने से पहले मुख्यमंत्री से किसी तरह की राय मशविरा नहीं की? क्या ये वजह नहीं थी कि बलराम यादव इस पूरे मामले की अगुवाई कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा नागवार गुजरा? नहीं, बलराम यादव जी चूंकि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से सबकी भूमिका होती है। पूर्वांचल के जो लोग नेता थे, सबकी अपनी भूमिका रही होगी। लेकिन यह है कि कौमी एकता दल का विलय हुआ है। कौमी एकता दल के विलय में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, और सबसे राय ली जाती है। ये कोई नई चीज नहीं है, सबसे राय ली गई होगी और सबकी सहभागिता बब्बू जी, रही होगी इतना इसमें। नीरस और ठंडा जवाब आप दे रहे हैं ना, उसी से अंदाजा लगा। यहाँ पे अच्छा, ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ, बाबू जी ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी में एक नहीं कई मुख्यमंत्री हैं, ये बात साबित होती दिखी कल? नहीं, ये गलत है ना, ये विपक्ष का आरोप है। ये हमारा कतई हम इससे सहमति नहीं जता रहे। समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं और माननीय अखिलेश यादव हैं। एक मुख्यमंत्री जिनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता, और निश्चित रूप से उनके एक मुख्यमंत्री है, मतलब एक सीएम है, एक सुपर सीएम बनाएंगे। एक सीएम है, एक सुपर सीएम है। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है। नहीं, सीएम एक मुख्यमंत्री है, सुपर सीएम आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव है, और उनसे सलाह मशवरा नहीं की जाती, उनसे सलाह मशवरा नहीं की जाती। सरकार भी उन्हीं के नेतृत्व में नहीं, वो मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी जाती कि कौन सी पार्टी का विलय हो रहा है, कौन सी पार्टी का विलय नहीं हो रहा है। नहीं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेताजी है। नेताजी का जो निर्देश होता है, नेताजी का जो भी आदेश होता है, मतलब इसका नहीं, तो पार्टी में इसका मतलब यह हुआ कि पार्टी में सिर्फ नेताजी की पोजीशन है, अखिलेश यादव की कोई पोजीशन नहीं है। यही मतलब हुआ ना इसका? बिल्कुल, पोजीशन क्यों नहीं है? अखिलेश यादव प्रदेश, अरे होती तो सूचना दी जाती, ये विवाद ही खड़ा नहीं होता। और विकास इतना अधिक विकास कर रहे हैं। अच्छा, आप भी नेता हैं, एक बात बताइए सर, आप भी नेता है, बाबू जी आप भी नेता है ना? भूमिका नहीं है। नहीं, आप भी नेता है ना? भूमिका सबकी, नहीं, आप भी नेता है कि नहीं? और सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, आप भी, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश के प्रभारी की हैसियत। अच्छा, बब्बू जी ये बताइए, बब्बू जी ये बताइए, भूमिकाएं हैं। ठीक है, बब्बू जी ये बताइए, भूमिकाओं पे सर ये बताइए, बलराम यादव सीनियर लीडर हैं, जी बताइए बब्बू जी, बलराम यादव सीनियर लीडर है, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, थे? नहीं, बिल्कुल, वो तो मैंने पहले ही कहा कि बलराम यादव जी सीनियर नेता हैं, इसमें कोई संदेह थोड़ा है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है उन जैसे बड़े नेता को बर्खास्त करना? अच्छा लगता है? इससे क्या मैसेज गया होगा? नहीं, फिर मैंने आप उसी बात को ला रहे हैं जब मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अरे कोई वजह तो होगी सर, इसको नहीं, पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता मतलब एक सीनियर लीडर को आप उठा के बर्खास्त कर दें और कह दें विशेषाधिकार है। अच्छा, और किन किन की बर्खास्तगी होनी है बता दीजिए। किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं? नहीं, और किन किन की बर्खास्तगी होनी है? सुना है कि कुछ और भी नाम लाइन में है। ये तो आप वो बात कर रहे हैं ना, जो मुझे, जब मैंने कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, विवेकाधिकार है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं वही तो विवेक पूछना चाह रहा हूं बब्बू जी, आप समझ ही नहीं रहे। विवेकाधिकार है, विशेषाधिकार है, लेकिन वो क्या विवेक रहा होगा, वो क्या विवेक रहा होगा? आप तो मुख्यमंत्री की कार्यशैली से परिचित हैं, अगर दर्शकों को या अपने कार्यकर्ताओं को बता सकते हो कि इस विवेक के तहत बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया गया। क्या समाजवादी पार्टी में यही परंपरा है कि सीनियर लीडर को इस तरह से बर्खास्त करके उसकी सेवा का इनाम दिया जाए? हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे निश्चित रूप से संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील व्यक्ति, यही उनकी संवेदना का उदाहरण है। क्या भावना है उसके पीछे? नहीं, यही उनकी संवेदना का उदाहरण है। उनकी संवेदना विशेषाधिकार के तौर पर बाहर निकली है, जो बलराम यादव को उठाकर बर्खास्त कर दिया। यह उनकी बड़ी संवेदनशीलता का ताजा उदाहरण है। कल शाम बिल्कुल संवेदनशील व्यक्ति हैं ये कई मौकों पर इसका मुजाहरा हुआ है। सिर्फ एक और सबसे लेटेस्ट मुजाहरा कल हुआ है। किसी की संवेदनाओं को नहीं, सबसे लेटेस्ट मुजाहरा कल हुआ है।
तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं राजीव जी। अच्छा ये बता दीजिए, अच्छा बाबू जी एक बात बता दीजिए, कितना ढकने की कोशिश करेंगे प्रदेश को अच्छे तरीके से? अच्छा एक सीधा सवाल, फिर हम जरा दिनेश दुबे जी पर जाए। और तमाम ऐसे एक सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश में आप लोगों को नहीं लगता कि चाहे जितने शब्दों में आप ढक लें, सुन लीजिए बाबू जी, आप लोगों को नहीं लगता कि आप चाहे जितने शब्दों में ढक लें, लेकिन परिवार की कलह खुलकर सबके सामने आ गई है, चाहे जितना ढक लें आप विशेषाधिकार कहें, विवेकाधिकार कहें, जो अधिकार कहें, लेकिन सब कुछ सामने दिख गया। ये परिवार की कला सिर्फ मीडिया द्वारा बनाई गई है। मीडिया ने क्या कर दिया? कला है न कोई पार्टी में कला है। मीडिया ने कह दिया था क्या, मीडिया ने कह दिया था क्या मुख्यमंत्री को कि विशेषाधिकार के तहत बर्खास्त कर दीजिए? सारे लोग नेताजी के साथ खड़े हैं, मतलब नेताजी के साथ खड़े हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आदेश से। नहीं बाबू जी, सब नेताजी के साथ खड़े, मुख्यमंत्री के साथ कोई नहीं खड़ा, इसका मतलब मुख्यमंत्री अकेले खड़े हैं, सब नेताजी के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी हैं, नहीं आप मुख्यमंत्री के साथ सारे लोग खड़े हैं, प्रदेश के नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नेताजी के साथ खड़े हैं, सारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। आज शिवपाल यादव ने भी मीडिया से बातचीत की, वो भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे थे, वो भी बार बार नेताजी का नाम ले रहे थे। शिवपाल जी प्रदेश के प्रभारी हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका क्या है? नहीं सबकी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका क्या है? सब निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका क्या है बताइए? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अपनी है, और प्रदेश के आज चुनाव के समय में प्रदेश के प्रभारी बनाए गए माननीय शिवपाल सिंह, उनकी अपनी भूमिका है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष से बड़ी भूमिका प्रदेश प्रभारी की है। एक दूसरे के नहीं हम सवाल लीजिए सर, सीधा सहयोग अयोग, दाएं बाएं नहीं। समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा बड़ी भूमिका प्रदेश प्रभारी की है। प्रदेश प्रभारी की भूमिका ज्यादा बड़ी है, और यही सीएम को चुभ रहा है। नहीं, चुनाव के लिए। अच्छा बाबू जी सीधे मान लीजिए ना कि बहुत कलह है, सामने आ गई, की भूमिका होती है। बाबू जी मान क्यों नहीं लेते? अरे मान क्यों नहीं लेते कि कलह है, सतह पर आ गई, अब क्या करें? नहीं कोई कला नहीं है, कोई कला नहीं है। ये कला सिर्फ बनाया गया है कि लोग बता रहे कला है। किसने? सीएम साहब ने बनाया। आज दिन में सीएम साहब ने बनाया, जानबूझ के इसे कलह से बात हुई। नहीं इसे कलह जानबूझ के सीएम साहब ने बनाया। दोनों लोगों ने, सीएम साहब और शिवपाल जी ने एक दूसरे से मिलकर अपनी अपनी बातें शेयर की। कला किस चीज की है? अच्छा ये बताइए, तो क्या मुख्यमंत्री को कल का ही दिन मिला था कि कल कौमी एकता दल का विलय हो और कल ही बलराम यादव बर्खास्त हो जाएं? आज कर देते, 2 दिन बाद कर देते। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। नहीं मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, कब क्या करे क्या न करे। ठीक है सर, विशेषाधिकार के तहत बहुत इस शब्द ने आपको काफी कुछ बचा लिया है। हालांकि आगे चीजें खुलकर सामने आएंगे। हम परिचय करा दें, नीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर नीता मिश्रा, बहुत स्वागत है हमारी इस डिबेट में। दिनेश जी, हम आपके अंदाज को देखकर ये समझ रहे हैं कि काफी कुछ बोरियत आपको लग रही है, लेकिन फिर भी हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहा है, जिसे बब्बू जी विशेषाधिकार के तहत ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सच क्या है बीजेपी के नजरिए से? देखिए, जो चाचा भतीजे की सरकार है, परिवार की सरकार है, और कल की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया है कि मुख्यमंत्री को, बलराम सिंह को मंत्री पद से हटाना पड़ा। ये सबसे बड़ी घटना है। इससे पूरा देश आश्चर्यचकित है, और सारे देश के लोगों की निगाह थी ये घटना हुई क्यों। इस घटना के पीछे कारण है कौमी एकता का विलय, और कौमी की एकता के विलय ने पूरे प्रदेश में एक माहौल पैदा कर दिया है कि अखिलेश की सरकार तो नहीं चाहती है, लेकिन उनके भाई, उनके चाचा जरूर चाहते हैं कि यह कौमी एकता विलय हो जाए। इसलिए अखिलेश ने जो निर्णय लिया है, वह प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते निर्णय लिया है। यह घटना बहुत बड़ी घटना है। इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी बिखरने वाली है। समाजवादी पार्टी में कोई निर्णय नहीं होता है, कोई आपसी तालमेल नहीं है, आपसी बैठक नहीं होती है, आपसी विचार विमर्श नहीं होता है। एक व्यक्ति नहीं, ये 5 मुख्यमंत्री है वहां पे, और कौन कब मुख्यमंत्री बन जाएगा इसका जग जाहिर है। जनता उत्तर प्रदेश की जान रही है और सब समझ रही है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी।
नीता मिश्रा, ये जो समाजवादी पार्टी में कल हुआ, एक उदाहरण के साथ कौमी एकता दल का विलय हुआ, उस विलय पर कई सारे सवाल खड़े हुए। बहुत सारे विश्लेषकों ने यह कहा कि साहब विकास की छवि ढोते ढोते क्या अपराधियों की जरूरत पड़ने लगी है समाजवादी पार्टी को, क्या उन लोगों की जरूरत पड़ने लगी है जिनकी छवि कटघरे में है। ये बात दूर तक जाती, इससे पहले ही तकरीबन इसी समय अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री बलराम यादव, जो पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर माने जाते हैं, पार्टी से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और एक बड़ा मंत्रालय भी वो संभाल रहे थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया। समाजवादी पार्टी चाहे जितना ढकने की कोशिश करे, लेकिन असलियत है क्या? राजीव जी, आपको याद होगा जब अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहे थे तब भी परिवार के अंदर कुछ सदस्य ऐसे थे, खास तौर से तब भी एक फुसफुसाहट सी हुई थी कि शिवपाल यादव जी खुश नहीं हैं। और तो तभी मुझे लगता है कि ये जो नाराजगी है इसकी नींव बहुत पहले पड़ गई थी। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये बात उजागर होने लगी कि अखिलेश जी जो कि युवा नेता थे और कुछ सपने लेकर के आए थे प्रदेश के विकास के लिए, वो उनके साकार नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ये बात बहुत हद तक सही थी कि ये जो परसेप्शन था लोगों के अंदर कि एक अकेले अखिलेश ही नहीं मुखिया हैं, बल्कि यहाँ पर 5-5 बराबर के हकदार मुखिया हैं। तो एक तरह से जब सरकार चल नहीं पा रही थी, सरकार की छवि खराब, पार्टी की छवि खराब होती जा रही थी, और इसका जो फाइनल ब्लो हम कह सकते हैं वो अभी हाल में ही मथुरा प्रकरण में देखा गया। यहाँ भी आपने देखा कि धीरे धीरे क्या बात हो रही थी कि रामवृक्ष यादव को किसने संरक्षण दे रखा था, यादव परिवार में से ही शिवपाल जी का नाम आ रहा था उसमें बार बार। तो अखिलेश जी अब जब चुनाव पास आने को है तो मुझे लगता है कि वो जो एक छवि बनी हुई है वहां पर सपा की, और बहुत हद तक ये छवि इस कारण से भी है कि उसके कारण है, मतलब उसके बैकग्राउंड ही ऐसा है कि जब ये सपा सरकार आती है तो यहाँ केवल गुंडागर्दी होती है। तो जो जिस तरह की छवि बनी हुई है उसको अब विकास में परिवर्तित करना, विकास की तरफ ले जाएगी ये पार्टी। ये इससे ऑलरेडी अखिलेश जी जूझ रहे थे, लेकिन साथ में ही जब ये विलय हुआ, बलराम सिंह यादव जी ने करवाया, और ये इससे बहुत ही इस विलय में जो विधायक थे वो बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए थे मुख्तार अंसारी से, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं किस तरह से वो जेल में हैं और बार बार कभी उनको लखनऊ जेल में रखा जाता है, कभी आगरा जेल में रखा जाता है। तो ये जो विलय था ये और नेताजी कल 3 डेवलपमेंट हुए जी। एक ये कि कौमी एकता दल का विलय हुआ जी, दूसरा ये कि साहब बलराम यादव जैसे सीनियर मिनिस्टर को इस्तीफा नहीं लिया गया, बर्खास्त किया गया। बब्बू जी इसकी संवेदनशीलता समझ नहीं रहे, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार कह के चीजों को ढक रहे हैं। और तीसरा, आगरा जेल से कल ही ऑर्डर हो गए कि मुख्तार अंसारी को लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाए, और जो रीजन दिया वो स्वास्थ्य का, यानी खराब सेहत का हवाला देकर तुरंत ही मुख्तार अंसारी को लखनऊ जेल शिफ्ट किया गया। क्या तीनों चीजों के लिए कल का ही दिन मुफीद था? इनमें कोई अंतर नहीं रह सकता था? नीता जी जी, तो वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तीनों चीजें, देखिए पहले मुझे बोलने दीजिए, ये तीनों चीजें मुझे लगता है कि पूरी तरह से इनमें आपस में तालमेल है। बाबू जी तामील कल हो गया और जो ये कहा जा रहा है कि बार बार ये संसदीय बोर्ड में ये वो लिया गया है डिसीजन, तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी संसदीय बोर्ड एग्जिस्ट करती है और कोई लोकतंत्र नहीं है जैसा शिवपाल जी कह रहे हैं। और जो कल हुआ, जिस तरह से वो भटके तुरंत अखिलेश जी के पास गुस्से में गए, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, और मुलायम सिंह जी से मिले, तो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से बहुत विचलित हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं अब देखने को चीजें उजागर अंदर से हो रही हैं, देखने को लोगों को मिल रही कि जिसकी नींव तभी पड़ चुकी थी जब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो अब मुझे लगता है वो एक बबल अब फूटने वाला है, और अब जब ये परिवार निश्चित तौर से अब ये सब बिखर जाएंगे, और मुझे लगता है अब इसके जो भविष्य है वो बहुत अंधकार में है। भविष्य बहुत अंधकार में है, डॉक्टर नीता मिश्रा ऐसा कह रही हैं। एक छोटे से ब्रेक पर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बब्बू जी आपसे जवाब लेंगे ब्रेक के उस पार। एक छोटे से ब्रेक पर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कल का घटनाक्रम तो बड़ा तेजी से घटा था और देर शाम तक ये खबर आई थी। आज एक और घटनाक्रम तेजी से घटा। किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा
कि नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष हैं वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और यह खुलासा कर दें कि मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी हैं, इस पार्टी में टिकट बेची जाती है, अंबेडकर के सपनों का अपमान हुआ है वगैरह वगैरह, और पार्टी से इस्तीफा दे दें और थोड़ी देर में यह खबरें आने लगे कि साहब वो समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक तस्दीक होनी अभी बाकी है। यह अचानक क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? क्या इतने बड़े कद के नेता, पार्टी में इतनी सीनियर पोजीशन के नेता भी इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं? इस वक्त का डेवलपमेंट आपको बता दें, खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं। और ये जो दो डेवलपमेंट हैं, यानी बलराम यादव की बर्खास्तगी और सपा में जो एंट्री होने जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की, सूत्रों के मुताबिक, हम बार बार ये कह रहे हैं, उसकी संभावना, इन दोनों पर चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार क्या वाकई बीएसपी में टिकटें बिकती हैं? क्या वाकई मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी हैं? तुरंत हाजिर हो रहे हैं।